मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। तूफ़ान नूह के बाद इंसानों की नस्ल आगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों और पोतों से बढ़ी। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और इसराइल उसी की तरफ मंसूब किए जाते हैं। इन्हीं साम के पोतों से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्ला बिन रिबा बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी, और ये बस्ती ओमान और हज़रा मौत के दरमियान रेत के टीले वाले इलाकों में थी। अरबी में अहकाफ रेत के टीलों को कहते हैं। यह इलाका समंदर के किनारे वाक़ था। कौम आद लंबे कद वाले और बहुत बड़े, मेहनती और अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर थे, ख़ास तौर पर बड़े बड़े कबाइल और महल बनाने के लिए। अल्लाह ताला ने कौम आद को बहुत ही नायाब चीज़ों से नवाजा। कौम आद अपनी जिस्मानी सूरत और अपनी कारीगरी और गुरूर में ऐसे चमके कि एक अल्लाह की इबादत को भुला बैठे, और अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर हर किस्म के शैतानी आमाल बेखौफ अंजाम देने लगे। तब अल्लाह ताला ने इन्हीं में से एक पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हो, क्या तुम्हें खौफ नहीं? तब कबीले के सरदार कहने लगे, हमने तुझसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं देखा, हमारी नज़र में तू झूठा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं झूठा नहीं, मुझे अल्लाह ने तुम्हें हिदायत देने के लिए चुना है, मेरी गवाही सच्ची है। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन कौम आद तकब्बुर में ऐसी गिरी थी। मगर हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल तबलीग दीन में लगे रहे। वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराते और कहते, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सी रहमतों से नवाजा है। ये बुत ना तो किसी को नफ़ा और नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही किसी का भला कर सकते हैं। वो अल्लाह है जिसके हाथ में सारी कुदरत है। लेकिन कौम आद ने उनकी कोई दलील ना मानी, बल्कि वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तंग करते। पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना सुनी तो बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें हलाक कर देगा और तुम्हारी जगह दूसरी कौम को इस ज़मीन का मालिक बनाकर भेजेगा, और तुम लोग अल्लाह का ज़रा भर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्या तुम पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कौम का हाल भूल गए? उससे इबरत हासिल करो। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं खुद कुछ नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह मुझे बोलने को कहता है। ये दलील सुनकर कुछ लोग हूद अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल हो गए, लेकिन बाकी के लोग बहुत ही गुस्से के भर गए और कहने लगे, ए हूद, अब हमसे तेरी रोज़ रोज़ की नसीहतें बर्दाश्त नहीं होती। अगर तू वाकई सच्चा है तो वो अजाब ले आ जिसकी तू धमकी देकर अपने रब से डरने को कहता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर वो अजाब तुमसे दूर नहीं। आखिरकार अल्लाह का वादा आ पहुंचा और कुदरत हरकत में आ गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि तुम मेरी नसीहत मान लो और ईमान ले आओ, वरना इस दुनिया में तो क्या आखिरत में भी ये अजाब तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगा। देखते ही देखते सारा आसमान काले बादलों से घिर गया। 8 दिन और 7 रातें बराबर तेज़ हवाओं के तूफान उठते रहे और कौम आद को तहस नहस कर दिया। कौम आद के लोग जो इतने गरूर और घमंडी में थे, बिल्कुल बेबस पड़े थे।
بادل کی گرج نے ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے وہ اللہ کی رحمت سے اس عذاب سے محفوظ رہے۔ اس طرح ایمان والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ہود کی قبر حضرہ موت میں کثیف احمر لال ٹیلہ پر ہے۔ دوسری روایتوں کے مقابلے میں بھی یہی روایت کو صحیح مانا جاتا ہے۔ تو یہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کا وہ واقعہ جو قوم عاد کی نافرمانی اور اللہ کے حکم سے بغاوت کو دکھاتا ہے، اور اللہ کا حکم ماننے اور فرما برداری کا سبق دیتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔